चलिए आज बात करते हैं यूपी लेखपाल सिलेबस की जो पेपर हमारा 2022 में होने वाला है। सबसे पहले तो एक ज़रूरी बात ये है कि सबको मालूम है ज़्यादातर तो कि पैट का एग्ज़ाम करना, क्लियर करना या जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम कर रखा है उनके लिए ही लेखपाल यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम होगा। अब हमें क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितना टाइम मिलेगा आपको, तो वो जानते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्लियर कर रखा है कि पैट का एग्ज़ाम देना मतलब उसे क्लियर करना ज़रूरी। अब इन्होंने टोटल पोस्ट दे रखी हैं, टोटल पोस्ट दे रखी हैं 8085। अब इन्होंने ये पोस्ट जो दे रखी हैं, टोटल पोस्ट जो है 8085। अब इन्होंने बता रखा है कि यूपी एसएससी लेखपाल एग्ज़ाम 2022 और स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। ये उत्तर प्रदेश की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे हमारे ऑनलाइन है। अब ये इन्होंने बता रखा है कि ऑफलाइन रिटर्न एग्ज़ाम होगा और ऑफिशियल वेबसाइट है upssc.gov.in। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो जो सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? वो 4 सेक्शन है। हिंदी, सामान्य हिंदी और मैथ्स, जनरल नॉलेज और रूरल रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, ग्राम समाज एवं विकास। अब ये 4 सब्जेक्ट हैं। 100 मार्क्स हैं हमारे पास, 100 मार्क्स हैं और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और हर सब्जेक्ट का वेटेज 25-25 मार्क्स होंगे। हिंदी हो, मैथ्स हो, जीके हो या फिर रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, ग्राम समाज और विकास, ये सब 25-25 अंकों के होने वाले। अब इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दे रखा है कि 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली। अब टोटल ड्यूरेशन कितने घंटे का समय है आपके पास? 2 घंटे का, 120 मिनट का आपके पास समय होगा। और इसके लिए देयर विल बी नो इंटरव्यू इन यूपी लेखपाल एग्जाम। इसके अंदर आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपको केवल एग्जाम को क्लियर करना होगा और मेरिट आप मतलब अगर आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं यूपी लेखपाल सिलेबस की। अब हिंदी में जो होने वाला है वो देखते हैं। सबसे पहले हिंदी का सिलेबस, हिंदी में ग्रामर, वोकैबलरी और वर्ड यूजेस। तो इसमें क्या होने वाला है? ग्रामर मतलब व्याकरण होगी इसके अंदर। अब उसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकांत्य और मुहावरे, वर्तनी, वाक्य संशोधन, संधियां, लिंग, वचन, लिंग, वचन, कारक, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्दों का भी इसमें। अब बात करते हैं
मैथ्स के पोर्शन की। अर्थमेटिक एंड स्टैटिक नंबर सिस्टम इसमें दे रखा है, जो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्टैटिक्स के अंदर मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन और टेबुलेशन, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला ऑफ फैक्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सेंट्रल मेजरमेंट, पैरेलल मीन, मोड, मीडियन। अब एलजेब्रा के अंदर क्या क्या आएगा? एलसीएम एचसीएफ हम सब जानते हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, सिमल्टेनियस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर, एरिया थ्योरम। अब ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, perimeter and area of parallelogram, or the perimeter area of circle, the perimeter and area of circle। तो ये वर्ड थोड़ा यहाँ पे वर्ड होना चाहिए सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होना चाहिए था। और आगे अब चलते हैं। अब जीके का सिलेबस, यूपी लेखपाल जर्नल नॉलेज सिलेबस। इसके अंदर है जर्नल साइंस, मतलब मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपका कंप्यूटर भी, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। करंट अफेयर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब करंट अफेयर्स हैं इसके अंदर, इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स भी है। और क्वेश्चन है फ्रॉम द इवेंट दैट हैपन इन डेली लाइफ स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जर्नल साइंस, जो हमारे बीते हुए समय में या जो अभी ताज़ा ताज़ा कुछ घटनाएं घटित हुई हैं और जर्नल साइंस की कैटेगरी में आती है, तो उनके बारे में, जैसे हमारे ओलंपिक वगैरह या किसी भी चीज़ के अंदर आती हैं तो उसे भी वो आएंगी। इंडियन हिस्ट्री focus will be on the knowledge of financial, social, religious and political parties. Under the Indian freedom movement, knowledge about nature's especially speciality of Indian freedom movement, the rise of national and how nationalism and how to get freedom is accepted। ये सब ये टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री के। वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज विल बी टेस्टेड अबाउट द फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल, सोशल, डेमोग्राफ इशू। ये टॉपिक्स हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। और ये टॉपिक है हमारे रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी से सिलेबस, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये टॉपिक्स हैं हमारे, ये सारे के सारे किस चीज़ के अंदर हैं? रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी के सिलेबस के अंदर है। सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वराज, स्वरोजगार योजना, ये सब कुछ। और इसमें जो यूपी लेखपाल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ऑफ विलेज डेवलपमेंट, इसके अंदर जो मनरेगा, आदर्श ग्राम योजना, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम, ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर ग्राम समृद्धि, अपूर्णा अन्नपूर्णा योजना, और ये सारी की सारी योजनाएं हैं। राजीव गांधी विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। और जो भी ये यूपी लेखपाल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम ऑफ विलेज डेवलपमेंट, जो भी ये स्कीम्स हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सब कुछ हमारा यूपी लेखपाल के पेपर में पूछा जाएगा।